प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम अपनी 8th क्लास इंग्लिश वर्कबुक और उसके अंदर हम हमारी जो यूनिट 7 जिसका लिंक लेसन हमारा है ए विजिट टू कैम्ब्रिज, आज वर्कबुक में हम ये कार्य करते हैं। तो आप ध्यानपूर्वक जो है वीडियो को आपको देखना है, समझना है और फिर इसे अपनी आपको वर्कबुक में भी करना है। तो सबसे पहले बच्चों इसमें दिया हुआ है कॉम्प्रिहेंशन। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हमें इस पैराग्राफ को पढ़ना है, पैसेज को पढ़ना है और नीचे जो दिए गए जो कुछ प्रश्न हैं उनके हमें जो है इसमें से छांट करके आंसर हमें लिखने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। थिंक बिग, बड़ा सोचो। थिंक फास्ट, तेज सोचो। थिंक अहेड, आगे की सोचो। दिस वाज द फार्मूला बिहाइंड द सक्सेस ऑफ धीरूभाई अंबानी। ये धीरूभाई अंबानी की सफलता का पीछे, उनकी सफलता के पीछे का राज है। धीरूभाई अंबानी द सन ऑफ ए स्कूल टीचर। धीरूभाई अंबानी जो एक स्कूल के अध्यापक का बेटा है। फ्रॉम ए रिमोट विलेज, एक ऐसे दूर दराज के गांव का, इन रूरल, ग्रामीण क्षेत्र में, गुजरात में, जिसका जन्म क्या हुआ, वाज बोर्न ऑन 28 दिसंबर 1932 में जिसका जो है जन्म हुआ है। एज ए स्मॉल बॉय, छोटे बच्चे के रूप में, ही यूज्ड टू सेल स्नेक्स, वो स्नेक बेचा करता था। टू पिलग्रिम्स आउटसाइड ए टेम्पल, जो मंदिर के बाहर जो धार्मिक यात्रा करने वाले जो पिलग्रिम होते थे उनको वो स्नैक बेचा करता था इन हिज नेटिव विलेज, अपने जो है पैतृक गांव के अंदर। बट ही हैड बिग ड्रीम्स, लेकिन उसके सपने थे ना वो काफ़ी जो है बड़े थे। धीरूभाई एज ए टीनेजर मूव टू एडेन टू मेक हिज फ्यूचर, वो अपना भविष्य बनाने के लिए एडेन की तरफ जो है गया जब वो टीनेज में था। ही स्टार्टेड वर्किंग एज एन अटेंडेंट के रूप में अब उसने कार्य प्रारंभ किया अपना एट ए पेट्रोल स्टेशन, इन ए पेट्रोल स्टेशन के अंदर। देन तब क्या होता है कि ही टुक अप ए क्लरिकल पोजीशन, फिर उसे क्लरिकल की एक जो है पोजीशन मिल गई इन ऑयल कंपनी, एक तेल की जो है कंपनी में उसे जो है इस प्रकार का जो है पद प्राप्त हुआ। धीरे धीरे उसी काफ़ी जो है इनकम में और पद में भी बढ़ोतरी हुई। विद द मनी, और पैसे से ही एंड देयर, वहाँ उन्हें पैसे से काफ़ी कुछ कमाया। ही स्टार्टेड रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन इन मुंबई, और उसने जो है मुंबई के अंदर जो है रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन भी जो है उसने जो स्टार्ट कर दिया। देन ही ओपनड हिज फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन नरोडा, फिर उसने जो अपनी पहली जो टेक्सटाइल मिल थी वो नरोडा के अंदर खोली थी और 1986 के अंदर। ही मेड विमल इस टेक्सटाइल ब्रांड, और उसने अपने जो है टेक्सटाइल का ब्रांड दिया और उसने जो अपने ब्रांड का नाम दिया विमल। विच फ्लोरिस्ट एंड, जो काफ़ी जो उसका विस्तार हुआ अपने उसके जो है धंधे का, उसने अपने कार्य का। स्टिल रिमेन ए हाउस होल्ड नेम इन इंडिया, और उसने जो है भारत के अंदर काफ़ी जो है नाम कमाया। इस प्रकार 2 बार हम इस पैराग्राफ को समझेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। अब जो है प्रश्न नीचे दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट वाज धीरूभाई अंबानीज फार्मूला फॉर हिज सक्सेस, उसकी सफलता के लिए उसका जो है क्या फार्मूला उसने अपनाया था। तो उसने थिंक बिग, बड़ा सोचो, थिंक फास्ट एंड थिंक एड, आगे की और सोचो। ये पहले ही लाइन के अंदर जो है दिया गया है, इसका जो आंसर ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि धीरूभाई अंबानी वाज द सन ऑफ, ये डैश दिया है तो वाज ए सन ऑफ ए स्कूल टीचर, स्कूल टीचर का वो एक बेटा था। ए स्कूल टीचर इसमें अंदर भर देंगे। थर्ड इसमें कहा है कि ही वाज बोर्न ऑन, उसका जन्म क्या हुआ, कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1932, इस खालिस्तान में हम ये भर देंगे। चौथा इसके अंदर दिया गया ही सोल्ड, वो बेचता था, डैश टू डैश आउटसाइड ए टेम्पल इन द चाइल्डहुड, वो अपने बचपन में जो क्या बेचता था, तो वो अपने बचपन के अंदर जो है स्नैक बेचता था और पिलग्रिम्स को बेचता था। तो इस प्रकार से दोनों खालिस्तान इस प्रकार से हम फिलअप करेंगे। नेक्स्ट 5th है एज ए टीचर ही वर्कड, एज ए टीनेजर ही वर्कड एज एन अटेंडेंट। टीनेजर जब था वो तो एज ए अटेंडेंट उसने कार्य किया था। कहाँ किया था, इन ए पेट्रोल स्टेशन, पेट्रोल स्टेशन के अंदर हम फिलअप कर देंगे 5वें में खालिस्तान। छठा हमारा है ही ओपनड हिज फर्स्ट टेक्सटाइल मिल, उसने अपनी फर्स्ट टेक्सटाइल मिल कहाँ पर खोली थी, नरोडा के अंदर खोली थी, और उसने अपने जो इसका ब्रांड दिया था वो विमल नाम दिया था।
अब सातवें खालिस्तान को हम देखते हैं कि सातवें खालिस्तान में दिया गया फाइंड वर्ड्स इन पैसेज। इस पैसेज के अंदर वो शब्द हमें ढूंढना है दैट आर अपोजिट, जो विपरीत शब्द है, अपोजिट है इन मीनिंग अर्थ में, एंड टू द फ्लोइंग, और उसको यूज करना है। जो नीचे जो है शब्द दिए गए इनको यूज करना है और अपोजिट उनका करके यूज दैम इन योर ओन सेंटेंस, अपने वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे फेलियर है, फेलियर का अपोजिट होता है सक्सेस, और इसको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार से लिख देंगे आई एम श्योर ऑफ हिज सक्सेस। आप भी कुछ अलग प्रकार से अपना बना सकते हैं, वरना तो आप यही भी बना लें तो भी ठीक है। फेलियर का अपोजिट होगा सक्सेस, और इसको सक्सेस को हम सेंटेंस में जो है कन्वर्ट करेंगे, आई एम श्योर ऑफ हिज सक्सेस, इस प्रकार से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्पेंट। स्पेंट का अपोजिट बात करें तो एंड बनता है, और हम इसको सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो यू एंड दिस जॉब। इस प्रकार से हम जो है इसको सेंटेंस भी बना सकते हैं। नेक्स्ट पेज के अंदर है वर्किंग विद द लैंग्वेज वोकैबुलरी। ए में दिया गया कि वी कॉन्वे आवर गुड विशेस, हम अपनी जो है शुभकामनाएं देते हैं टू अदर, दूसरों को। व्हेन, कब देते हैं, दे स्टार्ट सम न्यू वर्क, जब कोई वो अपना नया कार्य स्टार्ट करते हैं। गो ऑन ए जर्नी, जब कोई यात्रा पर जाते हैं। टेक एग्जाम, या अपने जो परीक्षा देने जाते हैं। या फॉल इल, या कभी बीमार होते हैं तो हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं विभिन्न प्रकार की। बीमार हो तो जैसे जल्दी आप ठीक हो, इस प्रकार की शुभकामनाएं देते हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपका एग्जाम सही जाए, इस प्रकार से हम विभिन्न वर्ड्स के अंदर जो है उनके शुभकामनाएं देते हैं। हियर आर सम एग्जाम्पल्स, या कुछ जो है एग्जाम्पल के माध्यम से भी बताया गया है। इस बॉक्स के अंदर जो है कुछ ऐसे जो है गुड विशेस हैं, जैसे ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, मे गॉड ब्लेस यू, गुड लक, हैव ए सेफ नाइस प्लीजेंट जर्नी, बेस्ट ऑफ जर्नी, आई होप ऑल द वेल, गेट वेल सून, मे लक ऑलवेज शाइन ऑन यू। इस प्रकार से ये कुछ गुड विशेस हैं। नीचे कुछ जो है सेंटेंसेस दिए गए हैं, और किन ओकेजन पर हम कैसे गुड विशेस देंगे ये हमें जो है देखना है। मैच द विशेस, उन विशेस को मिलाना है गिवन इन द बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर जो उपरोक्त बॉक्स है इसके अंदर से, विद द ओकेजन, किस अवसर पर हम कैसी विशेस उसको देंगे, कौन सी सूटेबल बैठती है वो हमें चूज करना है। इवेंट्स मेंशन बिलो, और नीचे जो इवेंट्स दिए गए हैं, वन हैज डन फॉर यू, एक आपको करके दिखाया गया है। जैसे पहला करके दिखाया गया है, आई एम गोइंग टू भोपाल टू नाइट, मैं आज रात्रि को भोपाल जा रहा हूं, तो हम उसको गुड विशेस देंगे, बेस्ट ऑफ जर्नी। दूसरा है आई कंसल्ट द डॉक्टर टुमारो, मैं डॉक्टर से कल कंसल्ट करूंगा, तो हम इसके कहेंगे मे गॉड ब्लेस यू। थर्ड है आई एम गोइंग टू परफॉर्म ए डिफिकल्ट एक्सपेरिमेंट टुमारो, तो हम उसको गुड विशेस देंगे ऑल द बेस्ट। चौथे के अंदर जैसे है, उसके अंदर चौथे के अंदर है आई हैव टू मेक ए स्पीच इन द असेंबली नेक्स्ट वीक, यानी असेंबली सभा के अंदर मेरे को जो है नेक्स्ट वीक जो है एक स्पीच देना है, तो हम उसको जो है गुड विशेस देंगे गुड लक। फिफ्थ है वी आर लिविंग ऑन 12th मई फॉर बद्रीनाथ पिलग्रिम्स, तो हम कहेंगे टेक केयर। इस प्रकार से सिक्स्थ है आई विल टेक माई मैथ एग्जाम डे आफ्टर टुमारो, तो हम कहेंगे बेस्ट ऑफ लक। सेवंथ में है द डॉक्टर विल कीप मी इन हॉस्पिटल फॉर ए वीक मोर, एक सप्ताह से ज्यादा मुझे और रखेंगे डॉक्टर, तो हम उनको कहेंगे गेट वेल सून, आप जल्दी ही ठीक हो। एट्थ है वी आर गोइंग टू माउंट आबू बाय टैक्सी, हम टैक्सी से माउंट आबू जा रहे हैं, तो हम उसको जो गुड विशेस में कहेंगे हैव ए सेफ जर्नी। नो है द रिजल्ट ऑफ IIT विल बी डिक्लेयर्ड टुडे, आई एम गेटिंग वरीड, यानी IIT का रिजल्ट आज जारी होने वाला है और मैं जो बड़ा चिंतित हूं, तो हम उसे कहेंगे गुड विशेस में, उसे कहेंगे आई होप ऑल गोज वेल। 10वां इसके अंदर दिया गया है आई एम गेटिंग माई न्यू शॉप्स ग्रेटेड सून, तो हम कहेंगे मे लक ऑलवेज शाइन ऑन यू। इस प्रकार से हम जो है गुड विशेस उनको जो है देंगे। नेक्स्ट बी में दिया गया है यू रीड द लिंक लेसन व्हाट एन एस्ट्रोफिजिस्ट इज, नाउ लुक एट द वर्ड्स
अब इन शब्दों को देखना है। गिवन इन द बॉक्सेस, बॉक्स के अंदर डिस्क्राइबिंग वेरियस प्रोफेशन, जो विभिन्न पेशों को दर्शाते हैं, व्यवसायों को दर्शाते हैं। रीड द क्लू, इन क्लू को हमें पढ़ना है। अबाउट ईच प्रोफेशन, जो प्रत्येक जो है पेशे से संबंधित है उनको हमें पढ़ना है। एंड राइट द नेम ऑफ प्रोफेशन, और उस पेशे का नाम लिखना है हमें नेक्स्ट टू क्लू, क्लू के सामने। वन इज बीन डन फॉर यू, एक आपको करके इसमें दिखाया भी गया है। जैसे स्पीकर है, वक्ता है, बोलने वाला है। राइटर लिखने वाला है। स्कल्पचर जो मूर्ति वगैरह बनाता है। एक्टर जो फिल्मों में कार्य करता है, एक्टर, नेता, अभिनेता। डेंटिस्ट जो डॉक्टर दांतों का कार्य करता है, दांतों को ठीक करता है। लीडर नेता है। म्यूजिशियन संगीतकार है। कार्टूनिस्ट है। सिंगर गायक है। आर्टिस्ट कलाकार है। कारपेंटर जो बढ़ाई है। कोबलर जो जूते वगैरह का कार्य करता है, मोची। तो हमें इनके व्यवसाय के अकॉर्डिंग जो है हमें शब्द का इस्तेमाल करना है। बॉक्सेस के अंदर से हमें जो है पिकअप करना है। बॉक्सेस से हमें जो है इन बॉक्सेस से इन शब्दों को पिकअप करना है और फिर ध्यान से इन शब्दों को पिकअप करेंगे और उन जो है सेंटेंसेस के सामने जो उनको मैच करता है उसके अकॉर्डिंग उसको फिलअप करेंगे। पहला इसमें दिया गया कि अखिल परफॉर्म ऑन स्टेज, यानी अखिल स्टेज पर परफॉर्म करता है। ही सिंग्स, वो गाता है। एंड अट्रैक्ट द क्राउड्स, और भीड़ को आकर्षित करता है। तो वो गाता है तो वो सिंगर है। हम सिंगर यहाँ फिलअप करेंगे। दूसरा इसके अंदर दिया गया है कि मीना मेक ड्राइंग, मीना जो है वो ड्राइंग बनाती है। पेंटिंग, ड्राइंग पेंटिंग बनाती है। शी हैज हेल्ड मैनी एग्जीबिशन, और वो बहुत सी सारी जो एग्जीबिशन में प्रदर्शनियां भी लगाती है। तो वो आर्टिस्ट है। ड्राइंग पेंटिंग बनाती है तो वो आर्टिस्ट है मीना। तो हम आर्टिस्ट फिलअप करेंगे इसके अंदर। तीसरा दिया गया है कि राम क्रिएट्स ब्यूटीफुल स्कल्पचर, राम जो है एक वो बुत बनाता है, मूर्तियां वगैरह बनाता है, तो वो स्कल्प्टर है वो। चौथा इसके अंदर हम देखते हैं कि मोहन ड्रा फनी कार्टून, मोहन जो कार्टून बनाता है, मजाकिया हंसी मजाक वाले कार्टून बनाता है फॉर द न्यूज़पेपर के लिए, अखबारों के लिए, तो वो कार्टूनिस्ट है। कार्टूनिस्ट हम इसके अंदर फिलअप कर देंगे। फिफ्थ है रेनू हैज एक्टेड इन मैनी टीवी शोज एंड मूवी, रेनू ने बहुत सारे टीवी कार्यक्रमों में, टीवी शो में और मूवीज के अंदर, फिल्मों के अंदर जो कार्य किया है, तो वो एक्टर्स है। एक्टर्स इसके अंदर हम फिलअप करेंगे। और सिक्स्थ के अंदर है बबीता राइट्स पोइम, यानी बबीता कविता लिखती है। शॉर्ट स्टोरीज, कुछ छोटी छोटी कहानियां भी लिखती है। शी हैज गॉट देम पब्लिश्ड, तो वो राइटर है। इसके अंदर हम राइटर फिलअप करेंगे। सेवंथ इसके अंदर दिया गया है परखर प्ले द गिटार, परखर जो है गिटार बजाता है इन एन ऑर्केस्ट्रा, तो वो म्यूजिशियन है। वो क्या है? म्यूजिशियन है। नेक्स्ट ग्रामर पोर्शंस के अंदर हम देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच रिविजन। इसके अंदर हम जो देखते हैं व्हेन वी रिपोर्ट समवन स्पीच एक्चुअल वर्ड्स स्पोकन सर्टेन ग्रामेटिकल चेंजेस आर मेड। जब हम कोई जो है किसी के स्पीच में कोई जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो उसके स्पीच में बदलाव लाते हैं शब्दों में, तो ग्रामेटिकली कुछ चेंजेस होते हैं। लेट्स रिवाइज दिस चेंजेस। आओ तो फिर इनको जो है मैं कौन कौन से चेंजेस होते हैं उनको दोहराए लेते हैं। पर्टेनिंग टू द टेंस, टेंस से संबंधित कुछ चेंजेस होते हैं। प्रोनाउन से संबंधित होते हैं। एंड वर्ड्स शोविंग प्लेस एंड टाइम, यानी जो समय और स्थान को दर्शाने वाले कुछ शब्द होते हैं उनमें भी जो है बदलाव होता है। तो सबसे पहले हम टेंस की बात करेंगे। जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में जो हम बदलते हैं, डायरेक्ट टेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में हम बदलते हैं, तो उसमें टेंस से संबंधित क्या क्या बदलाव होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब हमारे प्रेजेंट सिंपल में है, तो जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो सिंपल पास्ट में चेंज होती है। फॉर एग्जांपल वर्ब जो है कम है तो वो केम सेकंड फॉर्म जो है यूज हो जाएगी। अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट के अंदर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इनडायरेक्ट में वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। इज कमिंग है तो वो वाज कमिंग हो जाएगा जब पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है। तो जैसे मान लीजिए हमारा जो है डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो है वो वर्ब जो है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर है तो वो चेंज हो जाएगी पास्ट परफेक्ट के अंदर। हैज कम है तो वो हैड कम के अंदर हो जाएगी। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हैज बीन कमिंग है तो हैड बीन कमिंग हो जाएगा वो। इस प्रकार से हमारे टेंसेस में कुछ बदलाव होते हैं। अब सिंपल टेंस की बात करें, सिंपल पास्ट की करें, पास्ट इंडेफिनिट चेंज पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है वो
केम, जैसे पास्ट परफेक्ट सिंपल इंडेफिनेट की हमारी जो वर्ब की फॉर्म केम है, सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा तो वो हैड केम हो जाएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, वो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, वाज कमिंग, जैसे पास्ट कंटिन्यूस में वाज कमिंग है तो पास्ट परफेक्ट में हैड बीन लग जाएगा। इसी प्रकार से विल शेल की बात करें तो वुड हो जाएगा और शुड हो जाएगा, विल का वुड, शेल का शुड, जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम इनको जो है चेंज करेंगे। मे को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते इसमें माइट हो जाएगा, कैन को कुड हो जाएगा। इस प्रकार से इनमें टेंसेस से संबंधित कुछ ये बदलाव हैं। कुछ प्रोनाउन से संबंधित भी बदलाव होते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जैसे आई वी है, ये फर्स्ट पर्सन के अंदर आता है। एंड देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव, इनका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, आई का है माई और वी का है अवर, पॉजेसिव एडजेक्टिव इनके ये होते हैं। इन डायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच के अंदर हो तो ये क्या कैसे चेंज हो जाते हैं, चेंज इनटू सेम पर्सन और एज द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो फर्स्ट पर्सन हमारा जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। जैसे हमारा एक फार्मूला है सन बटा 123, सन बटा 123, यानी फर्स्ट पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, और थर्ड पर्सन है वो नो चेंज, थर्ड पर्सन जो है कभी नहीं चेंज होता। इसलिए हमें जो है ये सन बटा 123 है, ये फार्मूला हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट पर्सन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, सेकंड पर्सन हमारा जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और थर्ड पर्सन जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता। ये बातें हमें याद रखनी। फॉर एग्जांपल शी सैड आई एम हैप्पी, इस सेंटेंस को हम देखते हैं तो सी जब इनडायरेक्ट में इसको चेंज करेंगे तो सी सैड ये लगाएंगे, कोमा हटा देंगे, उसकी जगह हम दैट लगा देंगे, और आई एम हैप्पी रिपोर्टिंग जो है हमारा स्पीच है इन्वर्टेड कोमास के अंदर है तो इन्वर्टेड कोमा हम हटा देंगे। आई इसमें जो हमारा जो है ये सब्जेक्ट आई है, ये इसके जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो इसमें सी है तो हम सी लिखेंगे। और जब हमने बात पहले की थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ सी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ वाज लग जाएगा, तो सी वाज हैप्पी। दूसरी बात हमें प्रोनाउन से संबंधित ये याद रखनी है कि प्रोनाउन ऑफ द सेकंड पर्सन, यानी यू है सेकंड पर्सन, एंड देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव जैसे योर्स है, आर चेंज इनटू द सेम पर्सन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं सेकंड पर्सन हमारे, जैसे यू या पॉजेसिव एडजेक्टिव योर्स, ये सब रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज होते हैं। ये एग्जांपल हम जो है यहाँ पर देख लेते हैं। एक एग्जांपल जैसे आई सेड टू हर यू आर ऑन टाइम, तो इसके अंदर आई सैड टू है, आई सैड टू को हम टोल्ड बदल देंगे, आई टोल्ड हर। अब ये इन्वर्टेड कोमा जो है ये हटा दिया हमने, यहाँ उसकी जगह हमने दैट लगा दिया। यू आर ऑन टाइम, यू आर ऑन टाइम ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यू है, यू को हम जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा हर है उसमें, तो इसको जो है प्रोनाउन इसकी जगह हम सी लगाएंगे, सी वाज ऑन टाइम। इस प्रकार से हम जो है चेंजेस करते हैं। तीसरी बात हमें प्रोनाउन से संबंधित ये याद रखनी है कि प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, ही सी इट दे, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन है। और हमने पहले बात कही है कि जो है हमें सन बटा 123 जो फार्मूला याद रखना है कि थर्ड पर्सन है वो नो चेंज, थर्ड पर्सन में बदलाव नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल इसके उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं, एक सेंटेंसेस दिया गया है, ही सैड ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो इनडायरेक्ट में इसको चेंज करेंगे तो ही सैड इन्वर्टेड को हटाएंगे, दैट ही की जगह ही लिखेंगे क्योंकि चेंज नहीं होता थर्ड पर्सन। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह जो है क्रिकेट खेल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। अब कुछ शब्द हैं बच्चों जो प्लेस और टाइम को दर्शाने वाले होते हैं, जब हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इनमें भी कुछ बदलाव होता है, वो हम जो है देखते हैं। नाउ को हम देन में चेंज करेंगे, दिस को दैट में, दीज दोज में, सैड को टोल्ड में, हेयर को देयर में, दस शो, कम को गो, टुडे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, द लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, अगो बिफोर। बच्चों इनको जो है हमें अच्छे ढंग से लर्न कर लेना है, और ताकि जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करें तो इनमें भी हम जो सही ढंग से बदलाव कर सकें। नाउ नेक्स्ट पेज पे है,
ए में रूल फॉर क्वेश्चन बिगिनिंग विद WH वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स। WH वर्ड्स होते हैं क्वेश्चन वर्ड, उसके लिए भी कुछ रूल होते हैं। जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में स्पीच में बदलते हैं तो WH वाले को जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके भी कुछ रूल हैं, वो भी हमें देख लेने जरूरी है। तो सबसे पहले पहला इसमें दिया गया है, चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब टू आस्क, इंक्वायर, ऑफ या डिमांड एटसेट्रा। इसमें हमें बदल लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हमें जो है आस्क, इंक्वायर या डिमांड इस प्रकार से बदल लेते हैं। दूसरा है चेंज द इंटेरोगेटिव फॉर्म इनटू एसर्टिव। जैसे इंटेरोगेटिव जो फॉर्म होती है रिपोर्टिंग स्पीच की, उसको जो है जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो एसर्टिव बन जाता है, साधारण बन जाता है। एंड रिमूव द क्वेश्चन मार्क, और जो लास्ट के अंदर उसके जैसे क्वेश्चन मार्क होता है कोई, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ दिया गया क्वेश्चन मार्क, तो इसको जो हम हटा लेते हैं। तीसरी बात हमें याद रखनी है, डोंट यूज दैट, दैट का इस्तेमाल नहीं करते। जहाँ WH वर्ड्स वाले क्वेश्चन वर्ड वाले जो है हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें जो हम दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और एनी अदर कंजक्शन, और किसी दूसरे कंजक्शन का भी नहीं करेंगे। आफ्टर आस्क एंड इंक्वायर के बाद हम जो है दैट या कुछ दूसरे कंजक्शन है इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। कौन सी सिचुएशन में? अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग स्पीच हमारा WH वर्ड वाले या क्वेश्चन वर्ड वाले हैं, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है। चौथा चेंजेस, टेंस, प्रोनाउन, वर्ड्स, शोइंग प्लेस, टाइम आर चेंज एज पर द रूल गिवन बिफोर। और जो टेंसेज हैं, प्रोनाउन हैं और जो स्थान और समय को दर्शाने वाले जो शब्द हैं, बाकी वो पहले की तरह एज इट इज ही लागू होंगे। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ कुछ जो है बताया गया है। एक एग्जाम्पल हम जो है यहाँ देखते हैं। इस एग्जाम्पल में बताया गया कि शी सैड टू मी व्हाट इज योर नेम। तो सी सैड टू मी, सी सैड टू को हमें जो है आस्क्ड में चेंज करना है, ये बात हमें नोट करनी है। और मी को मी लिखेंगे। और हमें ये बात रखनी कि ये WH वाला जो है रिपोर्टिंग स्पीच है, व्हाट WH वाला है, तो इसमें कोमा पहले हम दैट और इफ ये लगाते थे, तो इसमें हम नहीं लगाएंगे, व्हाट ही लगाएंगे। व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट, योर है, योर जो ये चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मी है, मी की जगह माई हो जाएगा, व्हाट माई नेम वाज। और लास्ट के अंदर जो है इसमें क्वेश्चन मार्क है, तो वो क्वेश्चन मार्क भी हमें नहीं लगाना है, क्वेश्चन मार्क हमें हटा देना है। चेंज द फ्लोइंग, कुछ जो है एग्जांपल दिए गए हैं, चेंज द फ्लोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। पहला दिया गया है, ही सेड टू मी हाउ डिड यू गेट ऑल दिस मनी। WH वाले हैं, तो इसके अंदर सैड टू को आस्क्ड में कर देंगे, ही आस्क्ड मी, हमें दैट और इफ नहीं लगाना है, हाउ का हाउ लगाएंगे, हाउ डिड यू गेट ऑल दिस मनी। तो इसको जो है पास्ट परफेक्ट में जब चेंज कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, आई हैड गॉट ऑल दिस को हमने दैट कर दिया, दैट मनी। दे सैड टू हर, दे आस्क्ड हर, वाई WH वाला है तो वाई लगाएंगे, वाई हैव यू कम टू आवर हाउस। तो यू है, यू को हम जो है इसके हर के अकॉर्डिंग, हर का मतलब सब्जेक्ट हमारा सी हो जाएगा, और पास्ट परफेक्ट के अंदर सी हैड कम थर्ड फॉर्म लगा दी, टू आवर हाउस देयर, आवर को देयर में चेंज कर दिया तो देयर हाउस। I said to Shyam, I asked Shyam, what do you have in your bag? What he had in his bag. Mita said to Geeta, where is my mother? Mita asked Geeta. Said to को asked में कर दिया, Mita asked Geeta, that नहीं लगाना है, कोमा हटा दिया हमने। Where is my mother? तो where my है, my को जो है उसमें फर्स्ट पर्सन है, तो उसमें हर मदर वाश, इसमें हम जो है इसको चेंज कर देंगे। फिफ्थ हमारा देखेंगे, द थीफ सैड टू हिम व्हेन विल यू हैव, व्हेन विल यू लीव मी। द थीफ आस्क्ड हिम व्हेन विल यू लीव मी, तो यू है, यू को हिम की ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हिम है, हिम का जगह हम सी लगा देंगे और ही लगा देंगे, और ही को जो है विल को वुड बन जाएगा, लिव हिम, और मी का फिर वापस जो है हिम में हम चेंज कर देंगे।
बी दिया गया आगे, रूल फॉर क्वेश्चन बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से अगर शुरू होने वाले कुछ हैं तो उसके लिए भी हमें रूल हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब्स आर है तो इसके जो शुरू होने वाले हैं तो उसके लिए भी कुछ रूल हैं, उसको भी ध्यान रखना है। चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब टू आस्क, आस्क में चेंज करना है, इंक्वायर और डिमांड में। दूसरी बात है चेंज द क्वेश्चन फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस इनटू असर्टिव, साधारण में चेंज कर देंगे, क्वेश्चन फॉर्म को साधारण फॉर्म में चेंज करेंगे। यूज इफ और वेदर का एज कंजक्शन, इफ और वेदर की का हम जो है यूज करेंगे, इफ और जो है वेदर का इस्तेमाल हम करेंगे। जो है हमारा जो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, अगर हमारा जो क्वेश्चन बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब से है तो हम इफ और वेदर का दैट की जगह इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात। तीसरी बात यूज ऑफ इफ वेदर एज कंजक्शन। चौथी बात है टेंस प्रोनाउन वर्ड शोविंग टाइम प्लेस आर चेंज्ड एज पर रूल मेंशन अर्लियर। जो पहले जो बाकी जो नियम बताए गए टेंस से संबंधित है या प्रोनाउन से संबंधित या समय और स्थान को दर्शाने वाले जो शब्द हैं से वो पहले के तरह से एज इट इज यूज होंगे। एक एग्जांपल इसके अंदर दिया गया है वो हम देख लेते हैं। ही सेड टू मी आर यू नॉट अफ्रेड, तो आर है, ये आर से शुरू होने वाला, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला। ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी, तो कोमा हटाएंगे, इफ यूज करेंगे, आर यू नॉट अफ्रेड, यू है, सेकंड पर्सन है तो मी की जगह हम यू करेंगे, आई इसके सब्जेक्ट हो जाएगा। आर यू नॉट अफ्रेड, तो इसके अंदर हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट, आई वाज नॉट अफ्रेड। नेक्स्ट पेज के अंदर कुछ दिए एग्जांपल दिए गए हैं, इनको हम देखना है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। राम सेड टू शाहन डू यू नाउ दीज क्वेश्चंस। राम आस्क्ड शाहन, इफ यू सोन की जगह लगा देंगे, इफ ही न्यू सेकंड फॉर्म लगाएंगे, दीज क्वेश्चन दोज क्वेश्चन, दीज का दोज हो जाएगा, क्वेश्चन का क्वेश्चन। दूसरा एग्जांपल, मोनू सेड टू सोनू, मोनू आस्क्ड सोनू हैव यू दे वॉन द मैच, हैव से शुरू होने वाला है तो इफ दे हैड वॉन पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट चेंज टू पास्ट परफेक्ट, won the match। तीसरा, the teacher said to the boys, the teacher asked the boys, if लगा देंगे, have you been reading today or not, you की जगह हम सेकंड ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के, तो ऑब्जेक्ट बॉयज है, बॉयज की जगह दे लगाएंगे, और they had been reading that day or not। Present perfect tense, perfect continuous tense change into past perfect continuous tense। चौथा इसमें दिया गया है कि माई ब्रदर सैड टू मी, माई ब्रदर आस्क्ड मी। देखो आर से हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला है। आर यू गोइंग टू ज्वाइन द मेडिकल कोर्स, तो इसमें इफ लगाएंगे, तो यू को आई मी में, तो मी सब्जेक्ट यहाँ आई बना देंगे। आर यू गोइंग टू ज्वाइन द मेडिकल कोर्स, आर यू गोइंग टू द मेडिकल कंटिन्यूअस टेंस है प्रेजेंट का, तो पास्ट में कर देंगे, आई वाज गोइंग टू ज्वाइन द मेडिकल कोर्स। मिस्टर राम सेड टू अनिल, मिस्टर राम आस्क्ड अनिल वर यू एब्सेंट यस्टरडे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला है, तो इफ यू को अनिल की जगह इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। इफ ही वाज एब्सेंट द प्रीवियस डे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यस्टरडे है, प्रीवियस डे में हम चेंज कर देंगे। डिक्शनरी प्रैक्टिस के अंदर आगे देखते हैं। इन दिस चैप्टर यू रीड अबाउट क्लैस्ट्रोफोबिक पर्सन्स। फोबिया मीन्स फियर और हेटेड ऑफ समथिंग। फोबिया यानी डर, भय, और उसका से संबंधित कुछ डिक्शनरी में कुछ वर्ड दिए गए हैं। लुक अप ए डिक्शनरी एंड मैच द फॉलोइंग, डिक्शनरी को देखना है और उनसे मिलान करना है। तो इसके अंदर दिया गया है एर्कनोफोबिया, इसको मतलब फियर ऑफ स्पाइडर, स्पाइडर से फियर करने वाले को हम ये बोलेंगे। और आगे है जेनोफोबिया,
तो फियर ऑफ फॉरेनर से जो हमें फोबिया होता है उसको हम जेनोफोबिया बोलेंगे। और हाइड्रोफोबिया यानी फियर ऑफ वाटर, पानी से जो डर लगता है उसको हम हाइड्रोफोबिया बोलेंगे। इस प्रकार से फोबिया को जो विभिन्न प्रकार हैं और उनको अलग अलग प्रकार से डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमें जो है इनको मिलाना है। नेक्स्ट पेज के अंदर हम पढ़ेंगे स्पीकिंग एंड राइटिंग। राइटिंग कंपोजिशन हमें लिखना है। मेहुल विद हिज फैमिली वेंट ऑन हॉलीडे। मेहुल वो जो है हॉलीडे की छुट्टियों के अंदर जो अपने परिवार के साथ जो है रणथंबोर नेशनल पार्क जाता है और ही हैड ए ग्रेट टाइम because he got to know a lot about wildlife sanctuary, the natural habitats of wild animal। उसे बहुत सारे जो उसके पास काफ़ी समय और वो जो जानवरों के बारे में, वहाँ के जो जंगली जानवर हैं उसके बारे में, पशुओं के बारे में, पक्षियों के बारे में और पौधों के बारे में वो जानने का काफ़ी जिज्ञासु है, इच्छुक है, वो काफ़ी कुछ वो जानना चाहता है। तो he wishes to share the experiences of इस ट्रिप, वो अपने जो है कुछ इस ट्रिप के, अपनी यात्रा के कुछ एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभवों को साझा करना चाहता है विद इज कजन रीमा, अपनी कजन रीमा के साथ। ही इंक्लूड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, वो ये निम्न जो सूचनाएं दी गई इनको अपनी जो है अनुभव में साझा करना चाहता है। राइट द लेटर दैट ही मे राइट टू हिज कजन, इसको जो है अपने लेटर जो कुछ दिए गए बॉक्सेस के अंदर इनको मद्देनजर रखते हुए जो है अपना एक लेटर लिखना है। तो पहला इसके अंदर दिया गया है वेयर इज द नेशनल पार्क, वेयर इज द नेशनल पार्क, तो वो क्या है ईस्टर्न राजस्थान में है जहाँ वो यात्रा उसने करी, ट्रिप की यात्रा। ये कुछ क्लू दे गए हैं कि वो नेशनल पार्क कहाँ है, ईस्टर्न राजस्थान में है। हाउ फार इट इज फ्रॉम मुंबई, ये मुंबई से कितनी दूर है, 180 माइल्स फ्रॉम मुंबई, 180 माइल्स दूर है। हाउ टू गेट देयर, वहाँ कैसे जा सकता है, बाई ट्रेन से 15 आवर लगते हैं वहाँ फ्रॉम मुंबई, मुंबई से 15 घंटे का समय लगता है। व्हाट कैन वी सी, हम क्या देख सकते हैं, ट्रीज देख सकते हैं वहाँ, कितने प्रकार के, 300 डिफरेंट काइंड, 300 प्रकार के विभिन्न प्रकार के पेड़ों को देख सकते हैं। 50 एक्वेटिक प्लांट्स जो है विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे पौधों को देख सकते हैं। एनिमल्स एंड बर्ड, वो कहाँ कितनी प्रजाति है, 272 बर्ड्स, वहाँ 272 प्रकार के जो है प्रजाति के बर्ड्स हैं। 12 रेप्टाइल्स हैं, रेंगने वाले हैं। 30 मैमल्स हैं, स्तनधारी जो हाँ। 30 to 40 लेपर्ड, चीते हैं 30 से 40 प्रकार के। एंड ए लार्ज नंबर्स ऑफ पैंथर्स, और जो है काफ़ी संख्या में जो वहाँ पैंथर्स भी हैं। When was the fort built, और वो जो फोर्ट है वो कब बिला था, बिल्ट इन 10th सेंचुरी, 10वीं जो है शताब्दी के अंदर वो बना है। और हाउ इज इट इज यूज्ड नाउ, और अब जो उसका कैसे प्रयोग, नाउ कन्वर्टेड इनटू ए रेस्ट हाउस में अब जो कन्वर्ट हो चुका है, इसको हमें लिखना है। इन ऊपर जो बॉक्सेस के अंदर जो ये दिए गए सारी इंफॉर्मेशन जो है दी गई है, इसके अकॉर्डिंग ही हमें रीमा को, उसकी कज़न को जो रीमा है और उसके को हमें वो लेटर लिखना चाहता है, तो अपनी विशेष को किस प्रकार से वो करेंगे। तो यहाँ कोई प्लेस दिया होता है तो वह लिखेंगे, वरना हम एग्जामिनेशन हॉल लिख देंगे, एग्जामिनेशन हॉल XYZ, यहाँ अपनी डेट लिख देंगे। जैसे यहाँ हमने लिखी है December 10 to 2021, यहाँ डेट और सन हम लिख देंगे। और डियर रीमा, हमें रीमा को लिखने जा रहे हैं, तो हाउ आर यू, आई एम फाइन हियर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं। एंड आई होप, और मुझे उम्मीद है, द सेम फॉर यू, कि आप भी यहाँ कुशल मंगल होंगे। आई वेंट टू ऑन ए हॉलीडे, मैं छुट्टियों पर गया। द रणथंबोर नेशनल पार्क, रणथंबोर के नेशनल पार्क में गया, विच इज इन ईस्टर्न राजस्थान। ये देखिए हमने जो है उस जो बॉक्स में जो ईस्टर्न राजस्थान का प्रयोग किया है कि जो ईस्टर्न राजस्थान में स्थित है। इट इज 180 माइल्स फ्रॉम मुंबई, ये मुंबई से 180 माइल्स दूर है। इस इंफॉर्मेशन का भी हमने यहाँ किया है। वी वेंट देयर बाय ट्रेन, हम ट्रेन से भी गए हैं, ट्रेन का इस्तेमाल किया, व्हीकल्स का, किस प्रकार से हम गए। इट लुक एस 15 आवर, यहाँ 15 घंटे लगते हैं। आई सा लॉट ऑफ ट्रीज, मैंने बहुत सारे जो ट्रीज देखे, एनिमल्स देखे। देयर बहुत सारे, देयर वर 300 काइंड्स ऑफ ट्री, यहाँ 300 प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो पेड़ हैं। और 50 एक्वेटिक्स प्लांट्स, और जो 50 प्रकार के विभिन्न प्रकार के पौधे हैं। और 272 बर्ड्स, इतनी प्रजाति है। 12 रेप्टाइल्स हैं, 3 मैमल्स हैं, 30 मैमल्स हैं, एंड 30 to 40 लेपर्ड्स हैं, एंड ए लार्ज नंबर ऑफ पैंथर्स, और बहुत सी काफ़ी संख्या में जो है यहाँ पैंथर्स भी हैं। इस प्रकार से हमें सेंटेंसेस में इसको यूज़ करके और जो है लेटर यूज बनाना है। और इट वॉज रियली फन, काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी इंजॉय किया। एंड एडवाइस यू, और मैं आपको सलाह देता हूँ, टू विजिट देयर टू, आप भी वहाँ यात्रा करें, अवश्य करें। पे मे रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, यू आर लविंग,
आपका प्यारा अपना, यहाँ अपना जो है आप नाम लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप जो है भी ये लिख सकते हैं। बच्चों, आप इस प्रकार से ये हमारी जो वर्कबुक के अंदर है, इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, बार बार देखें, समझें और इसे आप अपनी वर्कबुक में अवश्य करें। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको ये अच्छी लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करना मत भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो आगे की वीडियो है वो भी आप सबसे पहले और आसानी से देख सकें। वीडियो देखिए आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इसी आशा के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।